30-35 वर्ष पहले की घटना है। मथुरा के एक बहुत पवित्र डॉक्टर उन्होंने अपने घर में हमको पधरावनी के बुलाया और इतने पवित्र और इतना पूरा समग्र परिवार आस्तिक था कि हम बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गए। जब उनके घर में हम गए, एक बड़ी शानदार कुर्सी लगी हुई थी। भगवान ने हमको तो विवेक दे रखा है कि हम अपने आप कहीं कूद के बैठ नहीं जाते, उससे हमारी दिन प्रतिष्ठा बचती। क्योंकि जहाँ कहीं भी हम जाते सर्वोच्च आसन हमें को मिलता है। तो हमने सोचा हमारे लिए लगा होगा यह आसन। तो हम खड़े पे तो महाराज आप विराजे हैं, ये साईं बाबा का आसन है। हमको थोड़ा अपने विवेक के ऊपर प्रसन्नता भी हुई कि हम जाके उस पर गच्चे से बैठे। महाराज हम लोग जब भी कीर्तन करते सत्संग करते हैं, बाबा का ये आसन लग जाता है। बाबा यहाँ विराज रहे हैं, ये मान करके हम अपने समस्त क्रियाकलाप कर बाबा के बड़े और उनकी पवित्रता के समस्त कारण हमको वो पता चला। शायद उनको कभी जिंदगी में 10 बार भी दर्शन मिले होंगे बाबा के, हमको संदेह है, क्योंकि बड़े दुर्लभ दर्शन थे उनके। लेकिन हमने देखा डॉक्टर को तो रोज ही दर्शन हो रहे हैं। ये कुर्सी पे है, कुर्सी में बाबा हैं, बाबा माने हमारे दर्शन हो रहे हैं। बड़े पसंद। इसके बाद तो हमको और भी कई जगह ये देखने को मिला, लेकिन वो पहला था कि फर्स्ट इम्प्रेशन अब तक हमको याद। लंदन में हम गए तो बापू के पत्र है मरई, तो उनकी यहाँ भी इसी तरह की कुर्सी लगी हुई थी और हम गए थे। महामंडलेश्वर श्री समलेश्वर स्वामी विद्यालय हमको बुलाया था, तो हम गए थे। बड़े वो भी बड़े पवित्र बड़े संतों के घर, तो वहां भी इसी तरह से कुर्सी लगी हुई थी। देखिए अब तो हम थोड़ा जागरूक तो हो ही गए थे, तो हम अपने आप को प्रश्न ही नहीं था जब तक कोई न कहे बड़े हाथ पर जोड़ के। तो बताया महाराज ये बापू का आसन लगा हुआ है आपके पास में। हमने कहा बड़ा अच्छा है। उनके तो पूरे घर में जहाँ भोजन करते हैं बापू का भोजन करते हैं, जहाँ टेलीफोन लगा वहाँ टेलीफोन करते बापू को, तो पूरा घर ही बापू का मंदिर जैसा बना हुआ था। बड़े हम प्रभावित हुए। अब दूसरों की क्या चर्चा करें, देहरादून में एक जगह है, उन्होंने अपने घर में एक कमरा हमारे लिए रिजर्व कर रखा है, गुरु महाराज का कमरा, और उसका बड़ी स्ट्रिक्टली वो लोग पालन करते हैं, जैसे वहां रही नहीं। उनकी छोटी सी बिटिया है भी गोद में, और किसी ने कोई चीज उसके ऊपर रख दी कुछ करने के लिए, मलाजी 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 चिल्लपो मचा के धर दिया जब तक वो चीज उठाई। ये संस्कार है। हम निश्चित रूप से महाराज उनके साथ है ही। ये हम अपनी प्रशंसा या बापू की प्रसन्नता या साईं बाबा की प्रसन्नता के लिए बात नहीं कह रहे हैं, हम उस भक्त की भावना की प्रशंसा कर रहे हैं। साईं बाबा का आसन लगा है तो निश्चित रूप से उनका आचरण अलग। अगर साक्षात मानते श्री उनके जीवन परिवर्तन, बापू के घर जाता वहां मैंने करके जीवन का अद्भुत माने हमको श्रद्धा हो जाए इस तरह उनका जीवन। तो माय डियर वो वहां है कि नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम मान रहे हैं कि वो यहाँ है और उसके कारण हमको सब प्रकार के फल मिलते हैं। एक वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथों में एक ग्रंथ खंडन खंडखाद्य, खंडन खंडखाद्य का श्री हर्ष मिश्र कहते हैं वस्तु का होना न होना इम्पोर्टेंट नहीं है, वस्तु के होने न होने का ज्ञान यही व्यवहार का कारण है। अगर हम रखता वो है
हमारे जीवन की बात है, कभी कभी हम सोचते थे हमारे पास रुपया रखा हुआ और खर्च कर दिए, था नहीं, तो फिर जैसा होता वो हुआ। और कभी हम सोचते हैं तब बड़े दरिद्र, हमारे पास कुछ है ही नहीं। दरिद्र माने पैसे का भाव, बाकी दरिद्रता हमारे पास काहे पाएगी, तो मोटी सी किताब थी हमारी तत्वबोधिनी और बाल मनोरमा टीका वाली सिद्धांतों में, 10 रुपए का नोट उसमें रख गए, भूल गए। अब पता नहीं कुछ सूत्र देखने को बोले, 10 रुपए मिल गए। तब आपको कुछ की महिमा पता नहीं है तो 100 रुपए की कोई 10 रुपए के नोट देख करके अब तो बहुत मालदार है, 10 रुपया हमारे पास है। तो रुपया हमारे पास है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो हमारे पास रुपया नहीं है और हमारा व्यवहार उस तरह है। और हमारे पास रुपया नहीं भी था लेकिन हमारा व्यवहार जरा वही था जैसा कि अभी भी है, क्या बताऊँ आपको। तो व्यवहार से पता चल जाता है। तो ये मैं आप लोगों को उदाहरण से ये समझाना चाहता हूं कि आप अपने आप की परीक्षा ले लिया करो। जैसे बापू के आसन में कोई नहीं बैठ सकता है, साईं बाबा के आसन में कोई नहीं बैठ सकता है, महाराज जी के आसन में कोई नहीं बैठ सकता है, तो भगवान के आसन पे अगर कोई बैठ जाए तो क्या तुम उसको सहन करोगे? भगवान का वचन है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अर्जुन, ये नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा, पापी पुण्यात्मा नहीं, सर्वभूतानां, सभी, अरे पशु पक्षी भी, भूतानां माने भवंती, जो पैदा हुए सबके अंदर ईश्वर है। अब जिनको ईश्वर है ये ज्ञान है, जैसे हमको ज्ञान था कि मेरे पास रुपए हैं तो मेरी चाल ढाल व्यवहार एकदम चेंज, 10 रुपए हैं, ज्ञान नहीं है तो हमारा चाल व्यवहार सब चेंज। उसी तरह अगर आपको विश्वास है, भगवान के वचनों से अपने हृदय में भगवान के होने का विश्वास है, तो आप समझ लेंगे ये हमारा हृदय देश भगवान का आवास है, आलय है। आज तो नहीं, फिर सुनाऊंगा कैसे एक बालिका को विश्वास था, वो डॉक्टर वाली घटना, आज विलंब हो जाएगा। अवश्य विश्वास की बात है, नास्तिक को भी आस्तिक बना देने वाली घटना है। स्मरण रात कल सुनाएंगे, भूल जाते हैं। तो अब तुम्हारे हृदय में भगवान अगर रह रहे हैं तो वहीं वो सोते भी होंगे, वहीं जागते भी होते, नहाना धोना, खेलना कूदना, रास करना, ये सबका सब जहां रहेंगे वहीं तो होगा। तो भगवान समग्र लीलाएं तुम्हारे अंतःकरण में कर रहे हैं, भगवान का अपना वचन है। तो तुमको विश्वास है कि नहीं? अगर तुमको विश्वास है तो क्या तुम वहां किसी दूसरे को भगवान के आसन में बैठने दोगे? अपने हृदय में किसी दूसरे को भगवान के अतिरिक्त किसी को जगह दोगे? हमको नहीं बैठने दिया, आप यहां बैठे महाराज, हम प्रसन्न हो गए उनकी श्रद्धा देखकर। आज उनका गुणगान हम इसीलिए कह रहे, 2500 साल हो गए, 300 साल हो गए, तब की घटना सुना रहा। अगर भगवान हमारे हृदय में है, ये तुमको विश्वास है, तो तुम किसी द्वेषी व्यक्ति को वहां बैठाओगे? जिससे तुम ईर्ष्या करते उसको बैठाओगे? निंदित व्यक्ति को बैठाओगे? अगर तुमने किसी द्वेषी को बैठा लिया, माने आप किसी से द्वेष करते हो, अगर द्वेष करते हो तो उसका चिंतन करोगे द्वेष पूर्वक,
द्वेष पूर्वक चिंतन किया, तुम्हारी वृत्ति द्वेषी के आकार की हो गई, द्वेषी के आकार आकारित हो गई। तुमने भगवान से कहा प्लीज भगवान घटाओ, मुझे इसको बैठाना है। तुमने भगाया भगवान को माय डियर, द्वेषी को इनवाइट करके। तुमने किसी कामी के लिए या जिसके प्रति तुम्हारे मन में कामना, उसको बैठा दिया, भगवान को निगेट किया। क्रोध करके माय डियर, द्वेष करके माय डियर, तुम भगवान को भगाते हो अपने हृदय से। नहीं महाराज, भगवान तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारे व्यवहार से पता चलना चाहिए। अगर तुमको द्वेषी दिखाई पड़ रहा है, इसके माने तुमको भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे। तुम्हारे मन में क्रोध आ रहा है तो तुमको किसी और चीज के प्रति कामना हुई है, उस कामना के बाधा होने पे आपको क्रोध आया है। आप ये गौर करो, किसने हमारी हानि की है उसकी ओर मत देखो। क्यों हमारी कामना हुई, जिसमें बाधा आई तो हमको उसके पर क्रोध आया। तो वो व्यक्ति क्रोध का मूल नहीं है माय डियर, तुम्हारे क्रोध का मूल आप हैं। आपकी कामना ने आपको क्रोध का आश्रय बनाया। कामना में बाधा आई तो आपको कामात क्रोधो भी जाए, फिर तो लिस्ट है लंबी। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात बुद्धि विभ्रमा, इसी तरह बुद्धि नाशात प्रणश्यति तक की यात्रा हो जाती है। आप अपने नाश के कारण हो माय डियर, इसलिए आपसे प्रार्थना की जाती है। किसी के ऊपर तुमको क्रोध आया है तो उसको मत देखो, अपने को देखो। मेरी किस कामना के कारण हमको क्रोध आया है, अपनी कामना को देखो, वो उचित है कि नहीं। हमको आसन नहीं मिला, तुमको क्या बताएं माय डियर, कभी तो नहीं रह गया, आप तो बहुत बुरे। पहले इंची टेप से नाप करके आसन लगाए जाते हैं। अमुक आचार्य श्रिया हैं तो उनका इतना ऊंचा आसन, वो आचार्य श्रिया है तो इतना आसन, लिटरली इंची टेप से नाप के लगाए। अब तो भगवान की दया हो गई, हम लोगों ने वो सब जय श्री कृष्ण कर दिया है। हमारे मान में बाधा आई, हमारे अभिमान में बाधा आई है, माने हम आगे आ गए। इसके माने अगर हम आगे आया है तो हमारे भगवान आगे नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका मतलब तुमने भगवान को गेट आउट किया है। अब अपमानित करने की मेरी हिम्मत तो नहीं, लेकिन एक तरह से अपमान ही तो है। भगवान बैठे हो, तुम किसी को उनके आसन में बैठा दो तो भगवान का अपमान हुआ कि नहीं हुआ। विश्वास अगर है वो आचरण में आना चाहिए। हमारे जीवन में उसका फल दिखाई पड़ना चाहिए। रुपया है कि नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है, रुपया है इसके कारण हमारी चाल ढाल में फर्क। भगवान हमारे हृदय में है तो हमारी चाल ढाल व्यवहार में फर्क होना ही चाहिए। जय श्री कृष्ण।